हेलो बच्चों, चैप्टर 2 एक्सरसाइज ग्लोसरी माना शब्दकोश। प्लेजेंट, प्लेजिंग या इंजॉयबल सुहावना। ट्रैक, अ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स दौड़ने का मार्ग। पोज, the position in which someone stands or sits. Mudra, wonder, to ask yourself questions or express a wish to know about something. जानने को उत्सुक होना। Curiosity, the desire to know about something या जिज्ञासा। Extension, the act of adding to something। विस्तार। Reduce, to make something less or smaller in size या quantity या प्राइस एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ में जब हम कुछ कम करते हैं दैट इज़ मीन रिड्यूस। या तो किसी चीज़ का हम प्राइस कम कराते हैं या कोई क्वांटिटी किसी चीज़ की मात्रा कम करते हैं, तो उन सब चीज़ों में कम करना माना रिड्यूस करना। प्रिफरेबली इन अ वे दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव और मोर सूटेबल। प्राथमिकता के साथ। कब ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिफरेबली यहाँ आया है कि आप मॉर्निंग में यदि योगा करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, दैट इज़ प्रिफरेबली। सिक, टू आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प, अप्रूवल या परमिशन एक्सेट्रा। हिंदी में इसका अर्थ है मांगना। Calmly, in a way that shows you are not excited, nervous or upset. शांति पूर्वक। Slightly, a little, थोड़ा सा। Comfortably, in a comfortable way या easily, आराम से। एक्टिविटी 1, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। अभी हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें सारे स्टेप्स देखे थे प्राणायाम के कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। उसी ऑर्डर में नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हमें इनमें नंबर डालने हैं पांचों पिक्चर्स में। मैच द नेम्स विद द पिक्चर। अब आपको नीचे ये जो पिक्चर्स दी हैं इसमें इस नाम के साथ इसे मैच करना है। कुंभक क्रिया कौन सी है? रेचक क्रिया और तीसरी पूरक क्रिया। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। सांस बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। और पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। सांस अंदर लेना पूरक कहलाता है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। शिवम वेंट्स टू द पार्क विथ राजू वन डे। शिवम किसके साथ गया था पार्क में? नितिन के साथ गया था।
राजू के साथ नहीं गया था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, एफ आएगा। सेकेंड, दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पोस्टर बना रहे हैं पार्क के बीच में। ये सेंटेंस भी फॉल्स है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग योगा कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, पोस्टर्स नहीं बना रहे थे। थर्ड, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। श्वासों पर नियंत्रण और श्वासों की गति को बढ़ाना, इसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट। प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट? नो, प्राणायाम से हमारी हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि रिड्यूस होती है, कम होती है। इंक्रीज माना ज़्यादा होना और रिड्यूस माना कम होना, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। शाम का समय बहुत अच्छा है प्राणायाम के लिए। नो, मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। सुबह का टाइम अच्छा टाइम है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। नेक्स्ट, कुंभक इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक जो है वो श्वासों को रोकने की प्रक्रिया है। राइट, कुंभक में हम श्वास को रोके रखते हैं। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग? नितिन एंड शिवम वेंट इन अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। नितिन और शिवम कहाँ गए थे? पार्क में गए थे एक दिन सुबह। What is प्राणायाम? The control and extension of breath is called प्राणायाम। श्वासों पे नियंत्रण करना और उसी की गति को बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। What are the benefits of प्राणायाम? प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं? It slows down heart rate, reduce blood pressure and relaxes body and mind. प्राणायाम करने से हमारी जो हार्ट रेट है, हृदय की धड़कन है, वो रिड्यूस होती है, कम होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करती है, हमारे दिमाग को और शरीर को रिलैक्स करती है, आराम देती है। What is पूरक? पूरक कौन सी क्रिया है? क्या करते हैं हम पूरक में? पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। श्वास अंदर लेना पूरक कहलाता है। हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक? जब आप रेचक की क्रिया कर रहे हो तब आप अपने सीधे तरफ की नाक को कैसे बंद करोगे? While doing रेचक, we close our right nostril with our right hand thumb. हम अपने सीधे तरफ की नाक को अपने सीधे हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे। Fill in the missing letters to complete the words given below. नीचे हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें खाली स्थान हमें भरना है। नंबर 1, नॉस्ट्रिल, इसमें खाली जगह पे क्या आएगा? ओ और आई। ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ। नंबर 3, थाई,
THIGH, thigh. Number 4, thumb, THUMB, thumb. Number 5, ankle, ANKLE, ankle. Number 6, release, RELEASE, release. Complete the following sentences. कुंभक is the process of holding breath. कुंभक में हम श्वास रोकते हैं. रेचक is the process of breathing out. रेचक में हम श्वास बाहर छोड़ते हैं. पूरक is the process of breathing in. पूरक में हम श्वास अंदर लेते हैं. Look at the following sentences taken from the lesson. नीचे जो वाक्य दिए गए हैं वो हमारे पाठ में से लिए गए हैं. उन्हें आप ध्यान से पढ़िए. Sit calmly on a mat and close your eyes. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. Hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. Each of the above 3 sentences has 2 parts. ऊपर जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं उनके 2 भाग हैं. In first sentence, the 2 parts have been joined by and. जो पहला सेंटेंस है उसके 2 भागों को and से जोड़ा गया है. Sit calmly on a mat. फिर दूसरा सेंटेंस है क्लोज योर आइज. दोनों के बीच में एंड लगाया गया है. सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज. इन सेकेंड सेंटेंस द 2 पार्ट्स हैव बीन जॉइंड बाय बट. जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हमने 2 सेंटेंस को बट से जोड़ा है. यू कैन also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमने but का यूज़ किया है. Whereas in third sentence the 2 parts have been joined by or. तीसरे सेंटेंस में हमने 2 सेंटेंस को और से जोड़ा है. होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और only as long as you comfortably can. We use and for adding information. जब हमें एक वाक्य में एक जानकारी के अलावा एक और जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, तब हम एंड जोड़ते हैं. और फॉर गिविंग अल्टरनेटिव्स. और जब हमें कोई चॉइस देनी है, ये तो या तो ये करें या ये करें, उस समय हम और का यूज़ करते हैं. और यानी या अथवा. एंड बट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन. हमारे वाक्य से अलग कोई इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पहले वाक्य से मेल नहीं खाती है. ऐसा है किंतु ऐसा करना है, तो किंतु, परंतु, लेकिन, इसके लिए हम बट का यूज़ करते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और. हमें इसमें एंड, बट और का यूज़ करना है.
Number 1, we went to the station dash the train had gone. हम स्टेशन पहुँचे किंतु, तो किंतु के लिए आएगा हमारा बट, किंतु रेल निकल चुकी थी लेकिन ट्रेन चली गई थी, तो किंतु के लिए हमारा बट आएगा. वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन. मोस्ट पीपल वर्क इन डे डैश स्लीप एट नाइट. बहुत से लोग दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं. तो उसी सेंटेंस के साथ सेंटेंस जुड़ रहा है. तो मोस्ट पीपल वर्क इन अ डे एंड स्लीपिंग एट नाइट. थर्ड सेंटेंस, द बस वॉज क्राउडेड डैश आई मैनेज गेट इन. बस में बहुत भीड़ थी किंतु मैं किसी भी तरह से मैंने मैनेज कर लिया, मैं अंदर घुस गया. इसका मतलब यहाँ पे आया किंतु, तो हम यूज़ करेंगे बट. द बस वॉज क्राउडेड बट आई मैनेज्ड टू गेट इन. नंबर 4, ऑन अ वार्म समर डे विल यू वियर अ ब्लैक शर्ट डैश अ वाइट शर्ट. जब गर्मी का दिन हो तब आप ब्लैक शर्ट पहनना पसंद करेंगे या वाइट शर्ट. तो या आया यहाँ पे चॉइस है आपको कि ये पहनेंगे या ये. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे OR और का. ऑन अ वार्म समर डे विल यू वियर अ ब्लैक शर्ट और अ वाइट शर्ट. नंबर 5, I wanted to buy a newspaper dash didn't have enough money. मैं अखबार खरीदना चाहता हूँ किंतु मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं. तो यहाँ हमने किंतु का यूज़ किया है इसलिए हम बट लगाएंगे. I wanted to buy a newspaper but didn't have enough money. Number 6, we went home dash played कबड्डी. हम घर जाकर कबड्डी खेलेंगे. तो we went home and played कबड्डी. Number 7, my grandmother is 80 years old dash her eyes are still sharp. मेरी जो दादी माँ हैं वो 80 साल की हैं किंतु उनकी जो आँखें हैं वो अभी भी बहुत पैनी नज़र की हैं, उन्हें बहुत अच्छे से दिखाई देता है. तो किंतु, तो यहाँ हम बट का यूज़ करेंगे. माई ग्रैंड मदर इज़ 80 years old बट हर आइज आर स्टिल शार्प. नंबर 8, आई कॉल्ड हिम डैश ही डिड नॉट आंसर. मैंने उसे बुलाया किंतु उसने उत्तर नहीं दिया. तो फिर वही बट का यूज़ होगा. आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर. मैंने उसे बुलाया किंतु उसने जवाब नहीं दिया. नंबर 9, विल यू टेक मिल्क डैश लस्सी. आप दूध लेंगे या लस्सी. फिर से आपको चॉइस दी जा रही है कि आप ये लेंगे या ये. तो चॉइस के लिए आपका आएगा और, OR और. द नेम्स ऑफ सम बॉडी पार्ट्स आर गिवन बिलो. योर टीचर विल रीड दैम अलाउड एंड यू विल पॉइंट एट दैम. बॉडी पार्ट्स के यहाँ नाम दिए गए हैं. आपकी टीचर आपको जब बोले इन वर्ड्स के लिए तो आप इन्हें पॉइंट आउट करेंगे. नंबर 1, नॉस्ट्रिल्स. नंबर 2, रिंग फिंगर. नंबर 3, लंग्स. नंबर 4, मिडिल फिंगर. नंबर 5, थाई.
Number 6, little finger. Number 7, heart. Number 8, legs. Activity 5. You do Surya Namaskar in your prayer session daily with the help of your teacher. Write the process in your notebook step by step and paste their picture. आप सुबह सूर्य नमस्कार करें इन योर प्रेयर सेशन। अभी स्कूल ऑफ है सबकी, तो हम खुद ही इसका अभ्यास करें और फिर इसका हम स्टेप बाय स्टेप जो सूर्य नमस्कार की पिक्चर्स होती हैं वो अपनी नोटबुक में लगाएं।